हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। हम आज लेकर आए हैं क्लास 10th का टॉपिक फ्रॉम साइंस 1, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। यस, काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड्स थी कि मैम आपको इस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। सो हियर वी आर। यस, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। यस, एलिमेंट्स क्या है और उनकी क्लासिफिकेशंस किस बेसिस पे की गई हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट द सेकंड टॉपिक व्हिच वी विल बी सीइंग इन टुडेस सेशन इज टॉबेरिनास ट्रायड। यस, टॉबेरिनास ट्रायड कौन थे, उन्होंने ये ग्रुप्स ऑफ 3 क्यों बनाई एंड कैसे बनाए, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। यस, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। में सबसे पहली बात है classifications of elements. Yes students, classification of elements में before moving into classifications of elements properly हम कुछ ऐसे basic terms हैं जो revise कर लेते हैं। The very first term is what is a matter. Yes students, matter क्या है? I know that you people are very much intelligent. Yes, सबको इसके answers पता होंगी। चलिए, very good. Anything that has mass and occupies space is called matter. Yes, anything, ठीक है, जो कंप्यूटर पे आप देख रहे हो वीडियो या फिर जो मोबाइल फोन्स पे या लैपटॉप पे कहीं पे भी आप ये जो वीडियोस देख रहे हो वो भी एक तरह का मैटर है, बिकॉज इट हैज गॉट सर्टेन मास और वो कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एवरी सिंगल थिंग विच ऑक्यूपाइज मास, सॉरी विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर क्या है भाई, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। ठीक है, जैसे कि ये पेन ले लीजिए, ये पेन एक तरह का मैटर है और ये बहुत सारे छोटे 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 टाइनी पार्टिकल से बना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम पॉलीथीन कहते हैं। जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से बनते हैं। ठीक है, अब मोनोमर क्या है, जैसे कि एक छोटा सा यूनिट मान लीजिए उसे। ठीक है, एक छोटा सा यूनिट जिसके रिपीटेशंस हुए 100 टाइम्स 1000 टाइम्स और तब जाके ये एक पॉलीथीन बैग बना। यस, तो सबसे छोटा टाइनी पार्टिकल जो होगा उसे हम कहेंगे यूनिट्स। ठीक है, और उसको हम साइंस में स्पेसिफिकली कहते हैं एटम्स। यस, सो दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली इनविजिबल टू द नेकेड आइज। यस, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते और एटम उन्हीं में से एक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मैम मैटर तो देख ली, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर्स। यस स्टूडेंट्स, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। ओके, 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, किसी भी एक फॉर्म में एट अ टाइम पे आपको दिखेगा, वो है सॉलिड, नेक्स्ट लिक्विड एंड द थर्ड इज गैसेस फॉर्म। यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। What are the smallest particles of the matter called? The next question is, what are the smallest particles of the matter? Yes, students, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो smallest unit होगी उसे हम कहेंगे atom. Yes, और ऐसे ही छोटे यूनिट एटम से हमारा एलिमेंट बनता है और इसी एलिमेंट की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, मान लीजिए कार्बन एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उससे बनने वाली जितने भी बल्क में एलिमेंट्स होंगी उनकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, सो यहाँ तक की चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स, भाई हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और हमें अभी तक यही नहीं पता कि एलिमेंट्स क्या होती हैं। ओके, चलिए एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। वी सॉ दैट कि an atom is the smallest unit of an element. Yes, अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। एक बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होते हैं कि मैम एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। देयर इज अ माइनर डिफरेंस स्टूडेंट्स। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। ठीक है, इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे मार्बल्स मैंने रखे हुए हैं, या फिर एक ग्लास जार ले लीजिए, उसमें बहुत सारे मार्बल्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मार्बल्स के कलर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कंसिडर करते हैं कि हर एक मार्बल का जो कलर है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ सेम है एक ग्लास जार में। तो वहां पे जो एक मार्बल होगा ना उसे हम कहेंगे एटम, और उसी मार्बल के जैसे बहुत से मार्बल्स और कंबाइन होकर एक जार में जो फिल है उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स। ठीक है,
बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि एटम और एलिमेंट क्या है, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको एटम एंड एलिमेंट में डिफरेंसेस बता सकूं स्टूडेंट्स। तो वो जो एक छोटा सा मार्बल का टुकड़ा होगा, एक मार्बल होगा, दैट विल बी एन एटम, और उससे बहुत सारे मार्बल्स मैंने जमा करके जो ग्लास जार में रखे उसे हम एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, यस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर मोर क्लियरेंस। जैसे कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, ओके, 10 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है। हर एक फ्लोर में देयर आर 2 फ्लैट्स, फाइन, ज्यादा नहीं है, ठीक है, स्पेशियस है बहुत। हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट्स हैं, यस। तो वो बिल्डिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट होगी, और उसमें से जो एक फ्लैट होगी वो हो जाएगा हमारा एक एटम। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको एटम एंड एलिमेंट में डिफरेंसेस बता सकूं। कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, डेफिनेशन तो चलिए मगअप ही करना है। So an element is a substance that is made entirely from one type of atom at a time. ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स होंगे, एक ही टाइप के एटम होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही होंगे। ये स्टूडेंट्स ये भी ध्यान से सुनिएगा, एक ही टाइप के एटम से बनेगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही होनी चाहिए। देयर कैन बी n नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट, यस। तो 6 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। द फर्स्ट इज कार्बन, सेकेंड इज हाइड्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ फॉस्फोरस एंड सिक्स्थ इज सल्फर। ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉट ओनली अस, वॉट एवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, उनके बॉडीज में पाई जाती है। यस, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, what are the types of elements? Yes, next question arises कि भाई ये types of elements क्या होती है। types of elements हैं, first is metal, second is non-metal and the third is metalloids। कुछ metal होंगे, कुछ non-metal होंगे और कुछ metalloids होते हैं। yes, तो metals, non-metals and metalloids की properties के बारे में हम आगे और भी जानेंगे students। yes, so let's move on to the more detailed explanation about classifications of elements। students, classification of elements की बात आई, भाई हमने एलिमेंट्स जान ली कि भाई क्या है, वो एक तरह का सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप के एटम से बनता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की स्टूडेंट्स जरूरत क्यों पड़ी? सी, क्लासिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीजों में क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमारे घर के जो कबर्ड में है चीजें बिखरा के रखी है, ठीक है, बुक्स कहीं पे, कपड़े कहीं पे रखे हैं, टॉयज कहीं पे है, स्कूल सप्लाईज कहीं पे है, सब अलग अलग है, बट ढूंढने में तकलीफ होगी। कभी अगर कोई चीज चाहिए होगी तो हमें ढूंढने में तकलीफ होती है। सो अगर हम उन चीजों को क्लासिफाई कर ले, ग्रुप्स बना ले, जैसे कि हमारे बुक्स इस रैक में होंगे, फर्स्ट रैक में बुक्स, सेकेंड रैक में स्कूल एसेंशियल्स, थर्ड रैक में कपड़े, फोर्थ में टॉयज एंड सो ऑन। अगर हम ऐसी चीजें क्लासिफाई कर लेते हैं, और उसमें भी क्लासिफाई होगा कि स्कूल बुक्स में भाई हमारे नोटबुक्स एक सेक्शन में, प्रैक्टिकल बुक्स एक सेक्शन में, तो और भी इजी हो जाता है। यस, सो स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज में क्लासिफिकेशन हमारा काम कितना इजी कर देती है। तो स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक सो? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ओवरऑल कितने, 118 एलिमेंट्स आज तक साइंटिफिक वर्ल्ड में, ठीक है, डिस्कवर की जा चुकी है। तो हमें नहीं लगता कि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है? Yes, it is essential, right? So more number of elements were discovered in the course of time and this was actually the best reason to classify. क्लासिफिकेशन तो बहुत ही टाइम से चलता आ रहा है, और क्लासिफिकेशन का ज़रूरत ये भी था, ज़रूरत इसलिए भी थी कि भाई अगर चीज़ें सॉर्टेड होंगी तो हमें एक ही चीज़, हमने एक ही प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रही थी वो हमने क्लासिफाई कर ली। Yes, initially elements were classified into the groups of metals and non-metals. Initially, पहले जब क्लासिफिकेशंस हुई थी एलिमेंट्स की तो सिर्फ 2 ही ग्रुप्स बनाए गए थे, द फर्स्ट इज मेटल एंड द सेकंड इज नॉन मेटल। यस, बट धीरे धीरे पता चला एज द रिसर्च गोज ऑन एंड द डिस्कवरी गोज ऑन, पर ये भी पता चला कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा कुछ एक और थर्ड ग्रुप भी है जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी होल्ड करती है, जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। करेक्ट, ठीक है, थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी, थोड़ी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। सो हियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने देख ली स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत क्यों थी? यस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड ग्रुप बना दी गई क्लासिफिकेशन में। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन was proposed by Dauberenar. Okay, he was a German scientist and he suggested that जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो उनकी एटॉमिक मास से रिलेट करती हैं स्टूडेंट्स। डॉबेरेनार जी ने ये कहा कि एक एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं
वो उसकी एटॉमिक मास को बिलोंग करती। Yes, it belongs to its atomic masses. Yes, students. डॉबरेनर जी ने पहला काम तो ये कर लिया कि भाई उन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो उसकी एटॉमिक मास से रिलेटेड है। सेकेंड, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ग्रुप में ला सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये थी स्टूडेंट्स, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रायड्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स, स्पेशली ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उन्होंने देखा, एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया, एटॉमिक मासेस को ऑब्जर्व की, बेस्ड ऑन दैट उनकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने ऑब्जर्व की, और उन सब ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। यस, तो 3-3 ग्रुप का जो डिवीजन होगा उसके बेसिस क्या होंगे। सबसे पहला है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उन 3 एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तीनों की तीनों सेम होंगी, उन तीनों को कहा गया ट्रायड्स। यस, सो एलिमेंट्स जो 3 एलिमेंट्स ग्रुप में पाए गए जिसे हम ट्रायड कहते हैं, दे वर प्लेस्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस की, उसमें से जो मिडिल एलिमेंट है वाज एक्चुअली शोइंग द एटॉमिक मास। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जो मिडिल एलिमेंट है स्टूडेंट्स 1, 2, 3 है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मासेस का मीन के बराबर है। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट एंड थर्ड का जो भी एटॉमिक मासेस का मीन होगा वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो चलिए देखते हैं, टेबल लिया गया है, टेबल में सेक्शंस हैं, सीरियल नंबर, फिर ट्रायड्स जो डॉबरेनर जी ने सजेस्ट की, और फिर उसमें से सबसे पहला एलिमेंट, फिर नेक्स्ट इज एलिमेंट नंबर 2 जो मिडिल एलिमेंट होगा, एंड एलिमेंट 3। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा, हियर हमने लिथियम और पोटेशियम, ये फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है। तो ट्रायड्स में हम देख सकते हैं कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सबसे पहला ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ट्रायड्स। यस, तो फर्स्ट दैट इज लिथियम एंड थर्ड दैट इज पोटेशियम। लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का मीन, दिस इज लिथियम का एटॉमिक मास, दिस इज पोटेशियम का एटॉमिक मास, उसका मीन निकाला गया। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 मिला हमें। तो एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या मिला, 23। तो इसी बेसिस पे उन्होंने कुछ और एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई कर दी इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स। सबसे पहला, दूसरा Ca दैट इज कैल्शियम। ओके, कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम और बेरियम की एटॉमिक मासेस का मीन निकाला गया। हियर इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 40, बेरियम की एटॉमिक मास है 137, इन दोनों का मीन निकाला गया दैट इज 88.7, एंड दैट इज एग्जैक्टली द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम, ऐसा। ठीक है, 87.6। नेक्स्ट ही सेड द थर्ड ग्रुप दैट इज क्लोरीन, आयोडीन का मीन विल लीड अस टू एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9। तो इन दोनों का मीन ओवरऑल रिजल्ट्स टू 81.2, द मीन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन एंड आयोडीन। ये हमें दे रहा है ब्रोमीन का मास, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियरर है। ठीक है, ब्रोमीन का मास है 79.9 एंड the mean of first and third element is 81.2. तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए भाई ग्रुप ऑफ 3 के बेसिस पे कुछ एलिमेंट जो कि डॉबरेनर ट्रायड ने कही। ये स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स कैन यू सी दैट उन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और फिर बाकी जो एलिमेंट्स थे उनको इस ग्रुप में नहीं डाला जा पा रहा था। आई एम रिपीटिंग, कुछ ही एलिमेंट्स के ग्रुप्स बन पाए, कुछ ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का मीन निकालने पर थर्ड मिडिल वन का एटॉमिक मास मिला। यस, तो ऐसे कुछ ही एलिमेंट्स के ग्रुप बना पाए और बाकी जो एलिमेंट्स बच के उनके ग्रुप्स नहीं बन पाए, एंड इसी के वजह से ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। डॉबरेनर्स ट्रायड इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड।
ओके सो जो भी इसके डीमेरिट्स थे वो क्या है, एक तो बाकी सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप में नहीं आ पाए, फाइन, और जो भी आगे अगर कोई एलिमेंट्स रिसर्च होती है तो वो भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ऐसे भी कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाए गए। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन एंड डॉबरेनर ट्रायर जी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली समझ में आया हो स्टूडेंट्स। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, and do subscribe our channel for notifications of more upcoming videos, and you can suggest us whatever topics is required by you. आपको जो भी topics चाहिए होंगी we'll work hard on it and we'll get it to you. Thank you so much students. Thank you.